अधूरी प्रेत विद्या। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक गांव था, भैरवपुर। यह गांव दिन में शांत और हरा भरा दिखता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती। गांव वाले कहते थे कि पहाड़ के पीछे स्थित पुराना आखिरी महल अभिशप्त है। कहा जाता था कि उस महल में 100 साल पहले एक तांत्रिक गुरुकाल रहा करता था। उसने अमरत्व पाने के लिए प्रेत विद्या का सहारा लिया, लेकिन विद्या अधूरी रह गई और उसकी आत्मा उस महल की दीवारों में कैद हो गई। जो भी वहां जाता, उसका शरीर तो मिल जाता, पर आत्मा गायब। कहानी शुरू होती है। शहर से आए 4 दोस्त रोहित, निखिल, सैराब और आंशिक। सौरभ और अंशिका ने गांव वालों की चेतावनी को मजाक समझा। उन्होंने तय किया कि रात को उसी महल में रहेंगे और सबूत लाकर दिखाएंगे कि भूत जैसी कोई चीज नहीं। महल में घुसते ही एक सड़ी हुई गंध ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर अजीब से खून जैसे धब्बे और टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा उनके होश उड़ा रही थी। रात के ठीक 12 बजे अचानक सीढ़ियों पर किसी के नंगे पैरों की आहट गूंजने लगी। कौन है वहां? रोहित ने चिल्लाया, पर जवाब में सिर्फ एक कराह सुनाई दी। धीरे धीरे अंधेरे से एक लंबा सा साया निकला। उसके पैर उल्टे थे, चेहरा आधा जला हुआ और आंखों की जगह खाली गड्ढे। सौरभ ने टॉर्च उस पर डाली और साया अचानक दीवार में समा गया। लेकिन उसी पल अंशिका चीख उठी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और होंठ फटे हुए, जैसे किसी ने उसे भीतर से चीर दिया हो। रोहित और निखिल उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन अंशिका की आवाज बदल चुकी थी। उसके मुंह से वही तांत्रिक गुरुकाल बोल रहा था, मेरी विद्या अधूरी थी, अब तुम्हारी आत्माएं मेरी होंगी। अगली सुबह गांव वालों को महल के सामने 3 लाशें मिलीं, रोहित, निखिल और सौरभ की। उनकी आंखें फटी हुई, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ अकल्पनीय डरावना दृश्य देखा हो। और अंशिका कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं रात को महल के टूटे झरोखों से एक औरत की चीखें आती हैं और उसके साथ धीमी धीमी मंत्रों की गूंज, काल भैरवाय नमः।